नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चलाते हैं आ गए हैं उसमें आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज देखेंगे हम 20 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। 20 नवंबर 2023 के करंट अफेयर में हम देखेंगे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 5 वन लाइनर के क्वेश्चन, एक सवाल आपसे पूछेंगे जो हम प्रीवियस वीडियो पढ़ाए हैं, और एक सवाल जो आपसे हमने पूछा था उसका जवाब हम देंगे आपको। तो ये हमारा जो डेली का एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के हिसाब से हम आज 20 नवंबर का भी करंट अफेयर देखेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे। पूरे यूट्यूब में आप सर्च में कर लीजिए, 20 से 25 मिनट में ऐसा कंटेंट कोई आपको नहीं प्रोवाइड करवाएगा। और इसका पीडीएफ जो है, जिस वीडियो से हम पढ़ा रहे हैं, इसका पीडीएफ टेलीग्राम में दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो वहाँ जाके आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखते हैं आज 20 जो नवंबर है उसका पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संध्या देवनाथन, ऑप्शन बी मधुर भंडारकर, ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ, और ऑप्शन डी मनोज जैन। तो जो मेटा इंडिया है उसका उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन है। और हमारा जो आंसर है इस 4 ऑप्शन में एक है जो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है? तो ऑप्शन ए में दिया है जर्मनी, ऑप्शन बी में दिया है भारत, ऑप्शन सी में दिया है अमेरिका, और ऑप्शन डी में दिया है चीन। तो उस देश का नाम बताना है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। भारत जो है स्टील उत्पादक जो देश है वो दूसरा है, विश्व में दूसरा। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चीन है। जो चीन है वो दुनिया में जो विश्व में सबसे बड़ा जो स्टील का उत्पादक है वो है चाइना, और दूसरे नंबर पर हमारा देश भारत आता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में एएस बायट का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ऑप्शन ए में दिया है पत्रकार थी, ऑप्शन बी में थे गायक थी, ऑप्शन सी में दिया है उपन्यासकार थी, और ऑप्शन डी में दिया है कि निर्देशक थी। तो एएस बायट जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत ही फेमस है ये एएस बायट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उपन्यासकार थी एएस बायट। एएस बायट का जन्म जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई हुई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तो इनका संबंध है। और एएस बायट जो है वो इंग्लैंड की है। एएस बायट को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1990 में। तो ये कुछ जानकारी जो एएस बायट से संबंधित थी। उनका हाल ही में निधन हुआ, वो एक उपन्यासकार थी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में एसबीआई किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन डी जापान। तो जो एसबीआई है वो किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी? अभी तक एसबीआई का जो इंडिया में था वो योनो ऐप था, अब योनो ग्लोबल ऐप हो जाएगा जो भारत के बाहर भी लॉन्च किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो किस किस देश में लॉन्च कर रही है एसबीआई? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंगापुर और अमेरिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, अमेरिका और सिंगापुर दोनों में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करने जा रही है भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में कौन एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं? ऑप्शन ए में दिया है जापान, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भारत, ऑप्शन सी में दिया है उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन डी में दिया है चीन। तो जो एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है
तो उसमें पसंदीदा बाजार के रूप में जो देश उभरे हैं उन देश का नाम बताना है। तो वो देश हैं ऑप्शन ए में जापान भी है और ऑप्शन बी भारत भी है। इस प्रकार इसका भी आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों देश जो भारत और जापान हैं वो दोनों ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक पसंदीदा जो बाजार है उसके रूप में उभरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। इसमें जो हम 20 क्वेश्चन पढ़ाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, 5 वन लाइनर। बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होता है ये। अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से के लिए चुना गया है। तो उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है गीता फोगाट, ऑप्शन बी में दिया है बजरंग पूनिया, ऑप्शन सी में दिया है नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी में दिया है अविनाश शाम्बले। तो भारतीय एथलीट का नाम बताना है जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार में बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है इंटरनेशनल करंट अफेयर के रूप में। तो जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर है वो किसको चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कहाँ से है, इनका ग्रह जो राज्य है वो है हरियाणा और ये जेवलिन थ्रो भाला फेंक से संबंधित जो खेल है वो खेलते हैं और इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा नीरज चोपड़ा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई है। ऑप्शन ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी IIT रुड़की, ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी और ऑप्शन डी IIT गांधीनगर। तो उस IIT का नाम बताना है जहां पर पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद का बैठक का आयोजन किया गया है। इन दोनों देशों की जो भारत और ऑस्ट्रेलिया उनके शिक्षा और कौशल परिषद की जो बैठक हुई है वो किस IIT में हुई है, किस संस्था पे। IIT जो संस्था है तो वो किस जगह पे है उसका नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर जो गुजरात में स्थित है, गुजरात में। तो वहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो शिक्षा और कौशल की परिषद की बैठक है वो आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किसे सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए अशोक वासवानी, ऑप्शन बी शूलपाणी और ऑप्शन सी शकुंतला जैन, ऑप्शन डी वरुण सक्सेना। तो उस शख्सियत का नाम बताना है जो सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी शूलपाणी सिंह। शूलपाणी सिंह को जो डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा शूलपाणी सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है तो हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15 नवंबर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 12 नवंबर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 18 नवंबर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 14 नवंबर। तो हमको ये बताना है कि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है वो कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया हुआ है 18 नवंबर। 18 नवंबर को जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के बारे में यदि कुछ जानकारी देखते हैं तो ये किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा इसकी अनुमति हुई, किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। तो ये मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने जो 2018 में ये घोषणा की कि 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाएगा। तो इस बार 18 में घोषणा हुई और 2023 में जो मनाया गया वो 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। और आयुष मंत्रालय की यदि बात आई है तो आयुष मंत्री का नाम आपको याद रखना होगा। तो आयुष मंत्री कौन है इस समय। आयुष मंत्री है इस समय सर्बानंद सोनोवाल।
ये हैं हमारे आयुष मंत्री। और आयुष मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाने के लिए 2018 में घोषणा की गई। इस बार 5वां जो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है वो मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी भारत। तो उस देश का नाम बताना है जो दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो किसके द्वारा ये जो समिट है वो आयोजित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। यह जो समिट है वो भारत के द्वारा आयोजित किया गया है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, और इस वीडियो को जो पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का जो लिंक दिया वहाँ से जाकर वीडियो को पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको ज़रूर आप ज्वाइन में, हर रोज़ की पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपसे एक छोटी सी अपील, एक छोटा सा सुझाव, एक छोटी सी सलाह है कि आप कृपया जो करंट अफेयर या जीके की जो तैयारी करते हैं, जीके प्लस करंट अफेयर की जो तैयारी करते हैं, ये हमारा लगभग 35 से 40% कवर करता है। किसी भी एग्ज़ाम में 35 से 40% की ये जो पोर्शन कवर करता है उसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का मेन रोल होता है। स्टैटिक जीके की यदि बात करते हैं, स्टैटिक जीके जो हम जीके अपार है, आप कितना भी पढ़ लें 100% आप नहीं कर सकते। हाँ जी, जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर का जो पार्ट है वो 10 क्वेश्चन यदि आते हैं तो उसमें 8 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। और यदि आपने अच्छे से तैयारी की है तो 10 से 10 क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं। तो कृपया इस 10 क्वेश्चन को या 8 क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप 1.5 से 2 घंटे का जो समय करंट अफेयर के नाम पे ख़राब करते हैं तो वो ख़राब करना बंद कर दीजिए और हमारे चैनल पर विजिट करिए। हम 20 से 25 मिनट में आपको इतना ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि 30 दिन मंथली 30 दिन होता है हमारे द्वारा ये 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो ये लगभग 750 क्वेश्चन हो जाते हैं पर मंथ आपको। तो ये 750 क्वेश्चन से बाहर कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। हम धीरे धीरे आपको ये पूरा दिन महीने पढ़ा भी देते हैं और आप 750 क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, लेकिन आपको कोई विशेष मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। 20 से 25 मिनट का ही सेशन होता है। तो कृपया 1.5 से 2 घंटे जो करंट अफेयर के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है यूट्यूब में, तो वहाँ से आप बचें। और वहाँ आपको 1.5 से 2 घंटे यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ 5 से 10 क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं करंट अफेयर के, और 5 से 10 क्वेश्चन ही आपको स्टैटिक जीके के मिलते हैं जो हमारे द्वारा 20 से 25 मिनट में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और हमारे जो ये 25 क्वेश्चन होते हैं 20 ऑब्जेक्टिव प्लस 5 वो वन लाइनर, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो यूट्यूब पे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पीडीएफ में कवर हो जाते हैं। तो कृपया किसी एक चीज़ को फॉलो करें और हम कहते हैं आप दूसरे को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हमको आप देखें कि हाँ हमारा यदि कंटेंट है तो आप हमको फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अपना एमडी नियुक्त किया है। ऑप्शन ए अशोक वासवानी को, ऑप्शन बी प्रगति नाइक को, ऑप्शन सी मनोरंजन मिश्रा को, ऑप्शन डी मनोज जैन को। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अपना एमडी नियुक्त किया है ये क्वेश्चन बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना एमडी नियुक्त किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में आयोजित छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन ए में दिया है वृक्ष की, ऑप्शन बी में दिया है सूर्य की, ऑप्शन सी में दिया है चंद्र की और ऑप्शन डी में दिया है इंद्र की। तो जो ये छठ पूजा है इसमें किस देवता की पूजा की जाती है ये आपका क्वेश्चन है। वृक्ष, सूर्य, चंद्र और इंद्र जो है वो ऑप्शन पे है, तो आपको उस देवता का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इस छठ पूजा में जो होता है वो ये बेसिकली ये बिहार का पर्व माना जाता है और आजकल तो ये पूरे देश में और देश के बाहर विदेशों में भी ये खूब धूमधाम से मनाया जाने लगा है। तो
इसको मूल रूप से आप बिहार से जोड़ सकते हैं। बिहार है, झारखंड है, बिहार और झारखंड है। बिहार जो झारखंड है वो बिहार का ही पार्ट है। तो अभी जब बंटवारा हुआ तो बिहार दो भागों में टूटा, वो बिहार और झारखंड। तो इसलिए ये बेसिकली जो माना जाता है छठ पूजा वो बिहार का माना जाता है, और ये बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। छठ पूजा जो होती है इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है और उनको सबसे बड़े देवता माना जाता है। उनको अर्घ्य देकर उनकी पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है हाल ही में किस राज्य में मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी राजस्थान। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब राज्य में मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू की गई है। ये राज्य कौन सा है? पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। और अब देखते हैं हम हर रोज़ की तरह जो हम ऑप्शन में जो राज्य होते हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? गुजरात को। और आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? गुजरात राज्य के। और भूपेन पटेल जो हैं वो हैं सीएम गुजरात के। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए जो है उसकी डिटेल हमने देखा। ऑप्शन बी जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है उसकी देखते हैं डिटेल। पंजाब की जो राजधानी है, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है और वहाँ के बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो हैं गवर्नर। अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है किसको? बनवारी लाल पुरोहित को। ये पंजाब के गवर्नर है। और भगवंत मान सिंह जो हैं, भगवंत मान जो है वो है सीएम पंजाब के। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है हरियाणा। हरियाणा की यदि हम बात करते हैं तो हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस माना जाता है हरियाणा। बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हैं गवर्नर। और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? हरियाणा के। ऑप्शन डी में दिया है राजस्थान। राजस्थान की भी हम फटाफट जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? राजस्थान का। और कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर। और अशोक गहलोत जो हैं वो हैं सीएम राजस्थान के। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान था उसकी चर्चा हमने डिटेल से कर ली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए दूसरे नंबर, ऑप्शन बी में दिया है पहले नंबर, ऑप्शन सी में दिया है 5वें नंबर और ऑप्शन डी में दिया है तीसरे नंबर पे। तो वैश्विक जो जारी सूची है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग है, उसमें भारत का स्थान क्या है? उसमें भारत का स्थान तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी तीसरे नंबर पर। जो वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग है भारत का स्थान वहाँ पर है। यूनिकॉर्न जो होती हैं, यूनिकॉर्न कंपनियाँ जो होती हैं उनका यदि वैल्यू $1 बिलियन हो जाती है तो उनको यूनिकॉर्न घोषित किया जाता है। तो ये यूनिकॉर्न है, थोड़ा यूनिकॉर्न से संबंधित जानकारी। और जो वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान तीसरा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में विशेष सुरक्षा समूह के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आलोक शर्मा और ऑप्शन बी में दिया है रघुश्री निवास, ऑप्शन सी में दिया है राजेश नाम्बियार और ऑप्शन डी में दिया है आलोक शर्मा। तो विशेष सुरक्षा समूह के जो नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऑप्शन ए में दिया है आलोक शर्मा। तो आलोक शर्मा विशेष सुरक्षा समूह के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हाल ही में किसे केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार 2023 से जो सम्मानित है उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिया है बीना अग्रवाल, ऑप्शन बी में दिया है डेविड बार्किन, ऑप्शन सी में दिया है उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी में दिया है
इनमें से कोई नहीं। तो जो केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार 2023 है वो किसको किसको दिया गया है, वो बीना अग्रवाल और डेविड पार्किन दोनों को दिया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त तो दोनों होगा। केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित है कौन, बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन। ये जो पुरस्कार दिया गया वो पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के लिए इन दोनों लोगों को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं। ये जो टाइप है ये गलत है, ए बी सी डी होना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस खिलाड़ी का वैक्स स्टैचू बनाया गया। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में रोहित शर्मा, ऑप्शन बी में सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी में विराट कोहली और ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। तो वैक्स स्टैचू जो बनाया गया है वो किसका बनाया गया है, ऑप्शन सी विराट कोहली का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा देने के किस राज्य के फैसले को रद्द कर दिया है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ के उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% का जो कोटा था उसको, जो फैसला था कोटे का 75% उसको रद्द कर दिया है उस उच्च न्यायालय ने। तो उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका नाम है ऑप्शन ए हरियाणा। राज्य ने एक फैसला किया था कि जो हम उसके राज्य में निजी संस्थान है वहाँ पर 75% तक का कोटा दिया जाएगा। तो इसके फैसले को, हरियाणा राज्य के फैसले को वहाँ के उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा। हरियाणा के बारे में हमने चर्चा कर ली है, ऑप्शन सी राजस्थान के बारे में हमने चर्चा कर ली है, ऑप्शन बी पंजाब के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो ऑप्शन डी में जो दिया है उड़ीसा, उड़ीसा के बारे में हम देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा का जो स्थापना दिवस है वो 1 अप्रैल 1936 माना जाता है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो रघुबर दास जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, उड़ीसा के। और नवीन पटनायक जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, उड़ीसा के। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में जारी कोंडे नास्ट ट्रैवलर की सूची में एशिया में घूमने के लिए 2024 की भारत की सबसे अच्छी जगह कौन बनी है। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी ऊटी, ऑप्शन सी कोच्चि और ऑप्शन डी जम्मू। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोच्चि। कोच्चि जो जगह है वो 2024 के लिए एशिया में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 20 क्वेश्चन थे वो उसमें से ये लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में निम्न में से किस नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाज जिसका नाम रामायण है को संचालित किया जाएगा। ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी सरयू। तो जो रामायण जो जहाज है वो रामायण जहाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है और ये किस नदी पर संचालित की जाएगी, ये आपका प्रश्न है। नदियों का नाम है गोमती, यमुना, गंगा और सरयू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सरयू। सरयू ये कहाँ पर चलाया जाएगा, ये अयोध्या में जो सरयू नदी है वहाँ पर रामायण नामक की जो जहाज है वो संचालित की जाएगी जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होगी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं परीक्षा की तरफ से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो 5 हम प्रश्न वन लाइनर के रूप में लेकर आते हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ाए गए होते हैं और या ये बार बार कहीं क्वेश्चन में आए हैं किसी एग्जाम में, उन्हीं को हम बार बार यहाँ से लेते हैं और ये आपके लिए रिपीटिशन का या रिवाइजन का कार्य भी करते हैं। तो पहला पॉइंटर क्या है, पहला पॉइंटर कह रहा है हाल ही में प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। यदि प्रयाग पोर्टल की बात करते हैं तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। उत्तराखंड की बात करते हैं, राजधानी जो है वो है देहरादून या गैरसैंण,
देहरादून और गैरसैंण जो है वो राजधानी है। 9 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है उत्तराखंड का। यूपी से अलग हुआ है उत्तराखंड। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, उत्तराखंड के। और पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हैं सीएम उत्तराखंड के। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना किस राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 माना जाता है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो बीबी हरिचंदन जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, छत्तीसगढ़ राज्य के। और यदि भूपेश बघेल जो हैं वो हैं सीएम छत्तीसगढ़ के। तो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में एक जिला एक बल नीति मणिपुर में लागू की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक बल नीति जो है ये कहाँ, मणिपुर राज्य में लागू की गई है। यदि मणिपुर के बारे में जानकारी देखते हैं तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। और 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस माना जाता है मणिपुर का। और अनसुईया उइके जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, मणिपुर के। और एन बीरेन सिंह जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, मणिपुर के। ये जानकारी मणिपुर से संबंधित थी। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है हाल ही में एंथोरियम महोत्सव का आयोजन मिजोरम में किया गया है। जो एंथोरियम महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया गया, मिजोरम राज्य में किया गया है। मिजोरम की यदि बात करते हैं तो आइजोल क्या है, राजधानी है मिजोरम की। और 20 फरवरी 1987 स्थापना दिवस माना जाता है मिजोरम का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो हरिबाबू कम्भनपति जो हैं, हरिबाबू कम्भनपति वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो वहाँ पर जोरमथंगा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, मिजोरम के। तो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन थे वो ख़त्म होते हैं। अब नंबर है पिछला जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका जवाब बताने की, तो देखने हैं वो सवाल क्या था। सवाल था हाल ही में भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट अकादमी किस राज्य में खोली जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उड़ीसा में ये एकेडमी खोली जाएगी। आपके लिए पिछले दिन का एक सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमने ये जो सवाल है ये पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है। कृपया इसका जवाब जानने के लिए प्रीवियस वीडियो पे ज़रूर विजिट करें। तो आपके लिए वो सवाल क्या है, सवाल ये है कि हाल ही में नवंबर 2023 में किस जीवन बीमा कंपनी ने उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए में दिया है पल्स, ऑप्शन बी में दिया है LIC, ऑप्शन सी में दिया है HDFC लाइफ और ऑप्शन डी में दिया है SBI लाइफ। तो जो इसका सही आंसर है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और आपको एक जानकारी दे देते हैं कि जो इतना भी क्वेश्चन आपको भी वीडियो में पढ़ाए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसका सही जो आंसर है वो सब इसी PDF में आपको दे दिए हैं, जिससे कभी भी आप जब रिवीजन करने बैठे तो फटाफट वहाँ से आप देख के रिवीजन भी करते चले। और आपसे अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और करंट अफेयर का जो हम डेली ये सेशन लेकर आते हैं उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट दें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।